चैनल के माध्यम से आप सभी पुण्य आत्माओं को आज इस दुर्लभ सत्संग, इस शब्द भेदी वाणियों से अवगत कराते हुए आप लोगों को हम गुरु के महत्व के बारे में कुछ संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, गुरु की महिमा अपार बताई गई है। आप लोग जानते हैं कि लिखा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस पर ब्रह्म रूपी गुरु जो जग का गुरु है, उस गुरु के बारे में संतों ने बताया है कि वह गुरु कौन है, उस गुरु को पा करके क्या प्रभाव आता है। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों को मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि आप लोग सोचिए, गोस्वामी जी बता रहे हैं गुरु की महिमा के बारे में। आज तो गुरुओं की लाइन लगी हुई है। जब से हम होश संभालते हैं और जब तक हम इस दुनिया को, इस शरीर को छोड़ करके विदा होते हैं, तब तक गुरु के सानिध्य में ही रहते हैं। गुरुओं का लाइन लगा हुआ है। लेकिन इन तमाम गुरुओं के रहते हुए हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, जात पात, उन तमाम विकार, संसार के सभी विकार हम आप पे हावी हो जाते हैं। हम आप विचार करें कि आखिर किस गुरु के महिमा के बारे में बताया गया है, ग्रंथों में बखान किया गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बता रहे हैं श्री गुरु पद नख। श्री कहते हैं भक्ति को, गुरु कहते हैं उस पर ब्रह्म को। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। उस सत्य को। और पद कहते हैं कर्म को, नख कहते हैं ज्ञान को। यानी भक्ति के, सत्य के, कर्म का जो ज्ञान है वही मणिगण ज्योति है। अब बता रहे हैं कि सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरन का मतलब ऐसे भक्ति के, सत्य के, कर्म का जो ज्ञान है, अगर उसका कोई सुमिरन कर लेता है तो उसको दिव्य दृष्टि आ जाएगी। लेकिन जो भक्ति के, सत्य के, कर्म का ज्ञान है वह किसके पास होगा? संतों के पास। वो भी आत्मज्ञानी संत होना चाहिए, केवल भेषधारी संत नहीं होना चाहिए। हम आप विचार कर सकते हैं कि भाई वकील वही व्यक्ति है जो LLB का डिग्री किया हुआ है। अब कोई अपना नाम वकील लिखा ले या काली कोट पहन ले, उससे वह वकील तो होगा नहीं। जिसके पास वाकई LLB की डिग्री होगी वही वकील है। आपको एक कविता की लाइन बताते हैं कि नाम धराइल राम भजन, नाम धराइल राम भजन, ना राम मिले ना भजन भय। नाम धराइल राम भजन, ना राम मिले ना भजन भइल। ऊपर से मांस मदिरा के चलते देहियों का पतन भय। तो ये कविता की लाइन दर्शा रही है कि नाम तो राम भजन पड़ गया, लेकिन उनके अंदर जो गुण होना चाहिए, जैसे वकील के अंदर LLB का गुण होता है, और जिस गुरु की हम बात कर रहे हैं उस गुरु के अंदर यह क्वालिटी होना चाहिए कि भक्ति के, सत्य के, कर्म का जो ज्ञान है अगर उस गुरु के पास है तो वही मणिगण ज्योति है। और उसका सुमिरन करने से, संगत करने से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है। ऐसा गोस्वामी जी बता रहे हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, अर्जुन जी के पास जो दिव्य दृष्टि आई, वह जो कृष्ण रूपी आत्मज्ञानी संत हैं, उनके अंदर जो भक्ति के, सत्य का
जो कर्म का ज्ञान है, जो वह ब्रह्म है, जो वह सत्य है, उसी का सुमिरन करने से आप देखें कि अर्जुन जी के अंदर दिव्य दृष्टि आ गई। तो उस गुरु की बात कर रहा है संत ग्रंथ, और आगे लिखते हैं उस गुरु की महिमा के बारे में कि दलन मोह तमासो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु कि दलन मोह तम सो सप्रकाशु। जो मोह का दलन है, समूह है, वह सब प्रकाशवान हो जाएगा। दलन मोह तम सो सप्रकाशु अब बड़े भाग उर आवहि जासु। यह आपका बहुत बड़ा भाग्य होगा तो आपके उर में, आपके हृदय में वह ब्रह्म, वह सत्य आएगा। और जहाँ जहाँ आपको मोह ने, इन विकारों ने जकड़ा है, उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। कि दलन मोह तम सोस प्रकाशु अब बड़े भाग उरे आवहि जासु। ये आपका बहुत बड़ा भाग्य होगा। भाग किससे बनता है? कर्म से। तो हम कौन सा कर्म करें? संसार का कि उस ब्रह्म का, उस सत्य का? हम उस ब्रह्म का, उस सत्य का कर्म करेंगे, तभी तो हमारे उर में ऐसा प्रकाश आएगा। मेरे प्रिय बंधुओं, हम आप विचार कर सकते हैं। आगे दे रहे हैं कि उघरहि बिमल बिलोचन हिया के अमिटहि दोष दुख भव रजनी के। दे रहे हैं कि उघरहि बिमल बिलोचन हिया के। आपके हृदय में उघरेगा, उघरहि बिमल, बिना मैल का। बिलोचन का मतलब वह विवेक का लोचन, उघरेगा। उघरहि बिमल बिलोचन हिय के, आपके हृदय में उघरहि बिमल बिलोचन हिय के अमिटहि दोष दुख भव रजनी के। और जो इस भव का दुख है, दुख क्या है? लौकिक ज्ञान में दुख तो जो भी बताया गया, अलौकिक ज्ञान में दुख अज्ञान को कहते हैं। जिसको कबीरदास जी कहे हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे के हो। कि एक बार आप अगर जो सुख में सुमिरन कर लेंगे तो दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि दुख किसमें है? अज्ञान में। और सुख किसमें है? ज्ञान में, आत्मज्ञान में। तो अगर आपको एक बार आत्मज्ञान, कोई संत मिल गया, गुरु मिल गया, अगर उनका सुमिरन आप कर लिए, संगत कर लिए, तो आपके पास दुख अज्ञान विकार आएंगे ही नहीं। तो ही बता रहे हैं कि उघरहि बिमल बिलोचन हिय के अमिटहि दोष दुख भव रजनी के। आगे दे रहे हैं कि सूझहि रामचरित मनि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। सूझहि रामचरित मनि मानिक। तब जो राम का चरित्र, रामचरित मानस में गोस्वामी जी रखे हुए हैं, तब आपको सूझेगा। सूझने का मतलब समझ में आएगा। सूझहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खान। जहाँ गुप्त रूप से उस आत्मज्ञान की खान को गोस्वामी जी छुपाए हुए हैं। लिखे ना कि मत अनुरूप कथा में भासी यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। मेरे प्रिय बंधुओं, रामचरितमानस के इस संसार में एक से एक वक्ता हैं, एक से एक रहस्य बताने वाले लोग हैं, मानस मर्मज्ञ हैं। उन सभी
गुरुओं को मैं प्रणाम करते हुए उन सभी पुण्य आत्माओं को जो ऐसे रामचरितमानस को सुनती हैं, ऐसे लोगों को मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि गोस्वामी जी जो लिखे हैं उस पे आप लोग गौर कीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार और संत हंस गुण गहाई परिहरि बार विकार। उन्होंने किस चीज़ की रचना किया है? जड़ चेतन गुण और दोष। जड़ किसको कहते हैं? माया को। चेतन किसको कहते हैं? भक्ति को। गुण किसको कहते हैं? आत्मज्ञान को। और दोष किसको कहते हैं? अज्ञान को, पाप को, झूठ को। तभी तो बोले कि ऐसा उन्होंने क्यों रखा है कि कल बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू। इन्होंने उसको अनमिल रख दिया, कौआ क की जगह खड़ाओं ख रख दिया। अब बोले कि प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। अगर महेश का प्रताप, महेश कहते हैं शिव को। शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। वह सत्य का, उस गुरु का अगर आपके अंदर प्रताप आ गया, प्रभाव आ गया, तो इस रामचरितमानस की एक एक वाणियों को आप जान जाएंगे जो गोस्वामी जी गुप्त रखे हैं। कि मति अनुरूप कथा में भाषी जद्द प्रथम गुप्त कर राखी। तो अब वह जो बताना चाह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, साफ कह दिए कि संत हंस गुण गहाई परिहरि बार विकार। इसको कौन जान सकता है? संत, वो भी हंस क्वालिटी का, जिसके अंदर यह क्षमता हो कि वह दूध और पानी को बिलक कर सके। मेरे प्रिय बंधुओं, ऐसे संत को, ऐसे भक्त को गोस्वामी जी के माध्यम से बताया गया है। चौपाई बता रही है कि ऐसा भक्त कौन था, कौन है, आगे कौन रहेगा। वह कौन है? भरत। दे रहे हैं ना कि भरत हंस रवि वंश तड़ागा, अजन्म कीन गुण दोष विभागा। कि भरत हंस रविवंश तड़ागा और जन्म कीन गुण दोष विभागा। गुण और दोष का जो हंस क्वालिटी के संत होते हैं, भक्त होते हैं, वह गुण और दोष को विलक कर देते हैं। आगे दे रही है चौपाई, बता रहे हैं गोस्वामी जी कि गही गुण पयत जी अवगुण बारी, निज जस जगत की न उजियारी। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि गही गुण पयतज अवगुण बारी। वह गुण को ग्रहण कर लेते हैं जो संत होते हैं हंस क्वालिटी के, और पयतज जो उसमें पय दिया गया है, दोष दिया गया है, उसका त्याग कर देते हैं। गही गुण पयतज अवगुण बारी। आगे दे रहे हैं कि निज जस जगत की न उजियारी। निज कहते हैं अपना को। अपना क्या है? एक संत के लिए अपना केवल सत्य है। उस सत्य से इस जगत को उजियार करते हैं, क्योंकि जगत कहाँ है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वह अंधेरे में है, ज्ञान में है, पाखंड में है, अंधविश्वास में है। तभी तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरित भूमि त्रिशंकुल समझ पर ही नहीं पंथ, और जिमि पाखंड वादते लुप्त हो सदग्रंथ। आज भी जो सही ज्ञान है सदग्रंथों में लुप्त पड़ा हुआ है, गुप्त पड़ा हुआ है। लेकिन हमको उस पर ब्रह्म रूपी गुरु की जरूरत है, जो जग के पिता हैं, जगत के पिता नहीं हैं। आज तो जो गुरु हैं वो अपने आप को जगतपति कहते हैं,
जगत गुरु कहते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी संतों ने क्या कहा है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आप हम विचार कर सकते हैं, विचारने योग्य बातें हैं, जरूर विचार करना चाहिए। इसीलिए कहे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। कहाँ कह रहे हैं? जग में, जग में हंसाई होगी। जग कहते हैं संत को, और जगत कहते हैं संसार को। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। संसार कहाँ है? जगत कहाँ है? मिथ्या में, झूठ में। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। तो मित्रों, हम आप विचार कर सकते हैं, हमको उस गुरु की जरूरत है जो हमको इस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। जिस गुरु के सानिध्य में हमारे अंदर जो मोह है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, पाखंड है, उदंडता है, वह दूर हो। मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।